वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड्रोजन केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रेज ऑफ लाइट के क्या जब इंसिडेंट होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं और उनके रेज डायग्राम के बारे में। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में जो भी फोकल पॉइंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, क्योंकि इमेज जो बनती है वो पोल के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो ये क्या है, पोल है और ये फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीएफ मतलब फोकल लेंथ। ये क्या है, अगर हम इसको पूरा ड्रॉ कर देंगे तो ये एक रेडियस बन जाएगा। ये क्या है, फोकल लेंथ क्या है, r/2। फोकस क्या होता है या फोकल पॉइंट क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब रिफ्लेक्शन के बाद पास थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो पास करती हैं कुछ कॉमन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो जो हम क्या रोल ऑफ ड्रॉ इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब जो रेज हैं वो कब पास करेंगी तो क्या होगा, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है, पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेंगी, फोकस से पास करेंगी। और अगर रेज ऑफ लाइट फोकस से आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन तब रेज ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर से आ रही है तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसके बाद भी जो रेज ऑफ लाइट है वो सेंटर से ही पास करेंगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने यहाँ पे रफली डायग्राम बनाया है, आप चाहें तो स्केल की हेल्प से एक अच्छे से भी डायग्राम बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, बियॉन्ड द से, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है और लाइट पास कर रही है, तो फिर पैरेलल लाइट पास कर रही है, तो फिर ये कहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकस से थोड़ी दूरी पे और सी से पहले, मतलब पोजीशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, एफ और सी के बीच में, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और ऑब्जेक्ट ये सीधा है और इमेज कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, और इमेज कैसा है, रियल है। और जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारा इमेज कैसा है, डिमिनिश, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्ट मतलब उल्टा बनता है तो वो रियल ही होता है। ये क्या है इसका, ये दोनों साथ में होते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो वो रियल होगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब क्या होता है, तब क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जब हम इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जैसा हमने बताया था कि लाइट कहाँ से रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आ रही हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, एट सेंटर पे। फिर इन्वर्टेड जो इमेज, जब हम सेंटर से कोई भी इमेज पास करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कहाँ आती हैं, सेंटर पे ही आती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन। इमेज में हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, बट अगर आप पेंसिल की हेल्प से और स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। जब हम सेंटर से किसी भी रेज को पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज हमारी कहाँ आती हैं, सेंटर पे ही आती हैं। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेंटर पे हो रहा है। और जो इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा। जब भी उल्टा इमेज बनेगा यानी इन्वर्टेड, तो फिर वो रियल इमेज होगा। और ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो फॉर्मेशन हो रही है वो इक्वल साइज़ की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं तब क्या होता है। जब हम इमेज को सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं और पैरेलल रेज पास करती हैं तब क्या होता है, सबसे पहले तो जब पैरेलल पास होंगी तो फोकस से आएंगी, और अगर हम उनको इन्वर्ट करेंगे मतलब सेंटर से पास कराते हैं तो फिर वो सेंटर से ही लौट जाती हैं। तो जब हम पोजीशन देखेंगे, जब हमारा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है
तो जो इमेज हमारा बन रहा है वो सी के बियॉन्ड, मतलब सी से दूर बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? ऑब्जेक्ट की साइज़ से हमारा इमेज का साइज़ वो बड़ा हो गया। जैसे जैसे हम फोकस के पास आते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इमेज जो है वो उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, जैसा हमने अभी देख रहे हैं हम। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख देंगे तो इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगी? वो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब रियल हमें इमेज पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो कहाँ पे मीट होंगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी और ये इमेज भी इन्वर्टेड ही बनेगा और रियल बनेगा और काफ़ी बड़ा बनेगा, जो कि मतलब जो ऑब्जेक्ट तो हमारा एकदम छोटा है लेकिन जब ये इन्फिनिटी पे जाके मैच करेंगे तो जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी बिग होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, अब हमारा ऑब्जेक्ट और पास आ गया तो हमारा इमेज और बड़ा बनेगा। देखिए, अगर फोकस और पोल के बीच में है तो बियॉन्ड मिरर, मतलब कि इमेज हमारा यहाँ पे कहीं मीट ही नहीं करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे? एक अपोजिट डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे, इमेजनरी इमेज बनाएंगे। जब हम इसको इमेजनरी इमेज बनाएंगे तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा? अपराइट हो जाएगा और ये वर्चुअल, मतलब ये बस आभासी इमेज बनेगा, ये कोई रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इसका भी ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा होगा। जैसे जैसे हम अपने फोकस और पोल के पास आते जाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते जाते हैं, वैसे ही हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, अगर जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा? फोकस पे, और इमेज जो है हमारी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज़ की, मतलब बहुत ही छोटी, क्योंकि यहाँ से भी रेज आ रही है तो यहीं पे कट कर रही है और इधर से भी इन्फिनिटी पे रेज आ रही है तो यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज़ का इमेज बनेगा। तो हमारा कॉनकेव में हर जगह इमेज कैसा बन रहा था? इन्वर्टेड और रियल, एक्सेप्ट फोकस और पोल के बीच में जब भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ? वर्चुअल और इनलार्ज हुआ। ओके, फिर अब हम डिस्कस करने जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का रूल क्या है ड्रॉ करने का डायग्राम का? इसमें क्या होता है? अंदर के साइड पेंटिंग होती है। कॉन्वेक्स मिरर में अंदर के साइड पेंटिंग होती है। रेज ऑफ लाइट विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेंट एंड मीट एट फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे। अगर पैरेलल है तो फोकस पे मीट करेंगी, और अगर रेज ऑफ लाइट कम फोकस देन इट गो टू पैरेलल, जैसा हमने बोला था कि अगर फोकस से रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएंगी, और अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वो फोकस पे मीट करेंगी। और अगर इफ रेज ऑफ लाइट कम टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गो बैक, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस चली जाएंगी।